Okay, so hey everyone, welcome back to a brand new video. Sorry यार बहुत टाइम हो गया। मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था, कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्ड कर लिया था। एंड फिर जब मैं वैकेशन पे निकला और बाद में एडिट करने बैठा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सी वीडियो, कौन सी फेस कैम वीडियो, कौन सी रिकॉर्डिंग के साथ है। और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी and मैंने कर दिया बहुत बड़ा ब्लंडर। सो आई एम बैक आफ्टर माई वेकेशन एंड हियर वी आर अगेन रीशूटिंग एवरीथिंग। एंड इस बार यार ना भाई, पहले टाइमलाइन सेट कर दूंगा, पहले एडिट बाद में करूंगा। टाइमलाइन सेट कर दूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरी वीडियो शूट करना। सो या दैट इज इट। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की, एंड क्या क्यों हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं, एंड साथ में हम लोग कौन से एक्यूरेसी मेजर्स को यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि कौन सा मॉडल हमको चूज करना चाहिए। क्योंकि यार पिछली वीडियो में जैसे देखा बहुत सारे मॉडल्स हैं, क्रॉस वैलिडेशन की मदद से थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता है। बट व्हाट इफ दोनों मॉडल्स की एक्यूरेसी अराउंड सेम आ रही हो, तो किस मॉडल के साथ जाना चाहिए, स्पेशली व्हेन थिंग्स आर क्रिटिकल। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड है ये वीडियो। उसके लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ेंगे एंड थोड़े पैरामीटर्स पढ़ेंगे जिससे हम एक्यूरेसी एक अच्छी लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे एक नॉर्मल एग्जांपल की तरह से, ताकि आपको एक ज़्यादा बेटर आइडिया मिले। और बाद में हम लोग इसको थोड़ा सीरियस लेके जाएंगे, रीज़न बीइंग कि फिर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओके, सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जैसे आप देख सकते हो एक टेबल है ज़ोइनीज, जैसे मैंने अभी वैसे टेक्निकली एक 2x2 टेबल है, बट ये 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज बेसिकली अ टेबल जो हम लोग यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए कि क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें कैसी है, कौन सी चीज़ें कैसी है। ओके, सो लेट्स से आप पानी पूरी खाने जा रहे हो। ओके, तो हमने 100 पानी पूरी का टेस्टिंग किया। ओके, हमने मॉडल ट्रेन किया हुआ है, अब मॉडल से हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा। बट लेट्स से कि हमने जितना भी अभी मॉडल बनाया है उसको हमने टेस्ट किया है 100 पानी पूरी वालों पे। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 100 पानी पूरी वालों पे। ओके, तो यहाँ पे है आपके पास अच्छी पानी पूरी, यहाँ पे हम लोग करते हैं पूरी पानी पूरी, क्योंकि of course- तो ये अच्छी पानी अच्छी पानी पूरी। तो लेट्स से अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं। मेरे पास एक एक्चुअल वैल्यू है और एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ओके, तो हमारा ऐसा सीन है कि देखो, जब हमने मॉडल टेस्ट किया तो हमको जो रिजल्ट्स मिले हैं वो हम लोग इसके अंदर पुश करेंगे। ओके, तो ऐसी पानी पूरी, ठीक है, ऐसी पानी पूरी जो अच्छी भी थी, ठीक है, मतलब एक्चुअली अच्छी थी और मॉडल ने भी उसको अच्छा प्रिडिक्ट किया। तो लेट्स से हमने 100 पानी पूरी टेस्ट किए ना, तो लेट्स से इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 47। ओके, आउट 47 ऐसी पानी पूरी थी जो एक्चुअली अच्छी थी और हमारे मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया कि अच्छी है। ठीक है, फिर अब हम लोग इसमें डालते हैं कौन सी पानी पूरी थी जो एक्चुअली अच्छी थी बट मॉडल ने उसको बुरी प्रिडिक्ट किया। ओके, तो लेट्स से वैसे 13 रिजल्ट्स थे, 47 प्लस 13 60, 40 रिमेनिंग। ओके, अब ऐसी कौन सी पानी पूरी थी जो एक्चुअली बुरी थी लेकिन मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि वो अच्छी पानी पूरी थी। तो लेट्स से वैसी मेरे पास 23 पानी पूरी थी। ओके, एंड बचते कितने, 17 बचते आई गेस। यस, रिमेनिंग 17 ऐसी थी जो बुरी पानी पूरी थी और मॉडल ने भी उनको बुरी ही डिटेक्ट किया। ओके, तो ये हमारा जो है ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये ऐसा कुछ दिखता है। अब हम लोग ये यूज़ क्यों करते हैं ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहले कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो हमारी 47 नंबर आया है, जो एक्चुअली ट्रू है और प्रिडिक्शन भी ट्रू है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। ओके, अब जो चीज़ बुरी थी और उसने बुरी प्रिडिक्ट की, उसको हम लोग बोलेंगे, रुक जाओ सर्कल हटा दो, ट्रू नेगेटिव। ओके, और जो पूरी क्या बोलते हैं, पूरी पानी पूरी थी बट एक्चुअली अच्छी, उसको प्रिडिक्ट करके गया,
उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और जो मतलब अच्छी पानी पूरी थी पर उसको बुरा प्रेडिक्ट किया गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। ओके, अब ये पानी पूरी के कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हो तब यह लगेगा आपको कि यार ये तो मतलब ज्यादा इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका असर तब पड़ता है जब आपका डेटा जो है वो बहुत क्रूशियल बन जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, ना कहीं आप चाहोगे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी परसेंटेज निकलती है अराउंड 64% एक्यूरेसी है इसकी, जो वैसे भी अच्छी नहीं है। पर लेट्स से आपका डेटा ऐसा है कि 64, आपको 64-67% डिफरेंट मॉडल्स यूज करने के बाद मिल पा रही है। ओके, तो वैसे हमारा गोल होगा कि ये जो दोनों वैल्यूज है इनको हम लोग कम से कम रखें, बट लेट्स से अभी ये आई है। ओके, तो अब हम लोग इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि एक क्रूशियल क्यों बनता है। अगर ये सेम डेटा 47, 13, 23, 17, ओके 47, 23, I guess, right? Yes, 13, 17, ठीक है, ये सेम वैल्यूज तो मैंने प्लॉट कर दी है। बट अभी हम लोग एग्जांपल दूसरा लेते हैं। ऊपर पानी पूरी का कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट लेते हैं हार्ट डिजीज का, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे हैज हार्ट डिजीज डज नॉट हैव हार्ट डिजीज, हैज हार्ट डिजीज डजंट हैव हार्ट डिजीज, ठीक है। तो जब आप इस कॉन्टेक्स्ट से चीजों को देखते हो तब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे भाई प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो अगर आप देखोगे, अगर किसी को हार्ट डिजीज है लेकिन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि उसको हार्ट डिजीज नहीं है, तो दैट इज समथिंग जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। क्योंकि हो सकता है कि फिर उसके बाद वो इंसान खुद की केयर नहीं करे, ये सोच के कि अरे यार मेरे को तो कुछ नहीं है, बट उसको एक्चुअली हार्ट डिजीज है, जिसके कारण उसकी कंडीशन वर्स हो सकती है। सेम चीज कैंसर के लिए भी, कि अगर उसको कैंसर है बट मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि उसको कैंसर नहीं है, तो दिस कुड बी समथिंग दैट कुड हैव अ सीरियस वो कॉन्सिक्वेंस। ओके, तो यही चीज हमको देखनी होती है ना, वही कि जब हम लोग दो मॉडल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अब दोनों की एक्यूरेसी सेम आ रही है कि दोनों ने टेस्ट डेटा पे लेट्स से 80-85% एक्यूरेसी लाई, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 14-16% है वो कहाँ जा रहा है? क्या वो एक क्या बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव है, या वो एक फॉल्स नेगेटिव है? तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेंगी जब आप क्रूशियल डेटा के साथ काम कर रहे हो, जहाँ पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या मेडिकल कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ओके, सो आई एम बैक। डिलीवरी आ गई थी, फिर थोड़ा काम आ गया था, चलता रहता है उससे कुछ तो या सॉरी यार, मतलब शार्प टाइम हो रहा है, यहाँ पे डार्कनेस बढ़ रही है, यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही है, कांट डू मच अबाउट इट। सून सेटअप थोड़ा चेंज करने के करेंगे, अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उस पर हम लोग नहीं आते। तो ये साइज, ये थोड़े पैरामीटर्स हैं, ये थोड़े नॉट पैरामीटर्स बट कैलकुलेशन के मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेटा साइंस के अंदर, ये पता लगाने के लिए कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग एक्यूरेसी की जगह इनको, देखिए भी एक्यूरेसी के मेजर्स हैं बट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्यूरेसी मेजर्स, और हम लोग इनको यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, या अगर हम लोग एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम के साथ जा भी रहे हैं तो क्या वो हमारे यूज केस के सामने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज सेंसिटिविटी। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो सेंसिटिविटी है। इसको हम लोग नो इसको हम लोग प्रिसीजन भी बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे नीचे प्रिसीजन क्या रिकॉल भी बोलते हैं। इसको कैसे बोलते हैं? हाथ क्यों नहीं क्लिक करो, हाथ क्लिक करो ब्रो, यस। इसको हम लोग रिकॉल भी बोलते हैं। रिकॉल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने ही वाले हो। ओके, तो सेंसिटिविटी होता है, लेजर पे शिफ्ट कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या है, इसको हम लोग रिकॉल भी बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल विथ हार्ट डिजीज
करेक्टली आइडेंटिफाइड। मोस्ट टाइम्स आप ये यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारे जो परसेंटेजेस हैं ये आपके फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव से ही बनते हैं। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब ये सिर्फ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यू पर मतलब पता तो होना ही चाहिए। ऑफकोर्स आपको ये इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है, बट जब आप इनके ऊपर काम कर रहे हो तब आपको ये सब कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। साइकिट लर्न के अंदर ये सारी चीजें बनी बनाई हुई आती है। ओके, आपको बस उनको इंपोर्ट करना है एंड बाद में अपना ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा एंड एक्चुअल डेटा जो है मतलब एक्चुअल डेटा से जो आउटपुट निकलता है वो, टेस्टिंग डेटा से जो आउटपुट निकलता है वो आपको खाली प्रोवाइड करना है एंड इट विल कैलकुलेट स्टफ फॉर यू। ओके, सेकेंड आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इक्वल्स टू ट्रू नेगेटिव्स अपॉन ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ओके, अब ऑफ कोर्स स्पेसिफिसिटी आप ज़्यादा सुनोगे नहीं एज सच, क्योंकि मेन दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और इसके अलावा एक F1 स्कोर आता है जो प्रिसीजन और रिकॉल को यूज करके एक फॉर्मूला बनाया जाता है जो दोनों के बीच का बैलेंस होता है। ओके, तो प्रिसीजन क्या है? ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स। तो मिनिमाइजिंग आइडेंटिफाइंग समथिंग एज अ पॉजिटिव, ठीक है, ये काम करता है प्रिसीजन। ओके, एंड जो रिकॉल है वो हमारा काम करता है मिनिमाइजिंग फेलिंग टू आइडेंटिफाई एक्चुअल पॉजिटिव्स। ओके, तो जैसे अभी अगर आप ये वाला हार्ट डिसीज वाला या कैंसर वाला कोई भी होती है तो आप चाहोगे कि एक्चुअल पॉजिटिव्स को आइडेंटिफाई करना कम से कम हो ना। अगर कोई पॉजिटिव नहीं है फिर भी तुम उसको अगर पॉजिटिव डिक्लेयर कर दो, फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट डिजीज नहीं है लेकिन आपने उसको बोल दिया कि नहीं यार देयर इज अ चांस कि तुमको हार्ट डिजीज है। ओके, तो ये एक टाइम के लिए आप चला सकते हो, बट आप किसी हार्ट डिजीज वाले को बोलो कि नहीं तुमको हार्ट डिजीज नहीं है तो दैट वुड बी लीथल। तो उस केस में हम चाहेंगे कि हमारा जो मॉडल है उसका रिकॉल जो है बेटर हाई हाई हाई। ओके, सो ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछ सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो, फर्स्ट अपने मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद मैंने देखो कौन सी वीडियोस रिकॉर्ड की थी वो मैं बता देता हूँ। और मैं अभी इस स्टेज ऑफ पॉइंट पे एज ऑफ 16 नवंबर आई गेस, यस एज ऑफ 16 नवंबर में क्या प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी ये क्या बोलते हैं इसको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और लीनियर रिग्रेशन की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। साथ ही में मैंने ओलामा इंस्टॉलेशन एंड ओलामा के साथ फर्स्ट चैटबॉट बनाना, ये 4 वीडियोस मैंने बनाई थी। मोस्ट प्रोबेबली सेम वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन साथ ही में मैं लैंगचेन और इवेंचुअली लैंग्राफ इन सब के भी लाता जाऊंगा वीडियोस। रीजन बीइंग जैसे अभी मैं मेरे कंपनी में देखता हूँ या आसपास की कंपनियों में देखता हूँ या मैं इंटरव्यू लेता हूँ किसी का, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गुड प्रोजेक्ट्स। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं। नाउ प्रोजेक्ट सीखने के लिए बेसिक्स तो आने ही चाहिए, बट साथ में आपके पास प्रोजेक्ट रेडी बनने के लिए भी चीजें चाहिए, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आपको प्रोजेक्ट्स और अपने फंडामेंटल्स दोनों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो आई फील लाइक दिस वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट अप्रोच कि हम लोग एक साइड प्रोजेक्ट्स वाली सीरीज चालू करें, सेकंड साइड ये। एंड ये मेरे को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे लिए काइंड ऑफ ये थोड़ी चीज़ें अभी बोरिंग हो गई है। बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ अलग अलग लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे, किसी के क्लासेस ले रहा हूँ, किसी को पर्सनली ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा बोरिंग हो चुका है। बट ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल से मैं इनको स्किप नहीं करूँगा, तो ये भी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। साथ ही में मैं प्रोजेक्ट्स के साथ भी कंटिन्यू करूँगा। जैसे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो, अपने लेवल पर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। एंड प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैं ज़्यादा कंपेरेटिवली रेगुलर नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है सिखाने में मज़ा आता है, तो वही है। फिर भी आपका कोई भी फीडबैक है तो वो आप कमेंट सेक्शन एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर बता सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।